अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे आपको मालूम है हमने ये जो लेसन था वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन इसको ख़त्म किया है। आज इसके हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और आपको पहले ही से जो मटेरियल दिया है आप उसको नोट डाउन करो नोट कॉपी पे, और कुछ क्वेश्चंस आपको इसी पे नोट डाउन करने हैं बुक पे। तो पहला हम इनको थोड़ा लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन देंगे। पहला जो क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। अगर किसी जगह का वेदर हम किन एलिमेंटों के बुनियाद पर देखते हैं, हम क्या देखते हैं वेदर में। आपको मालूम है वेदर के जो एलिमेंट्स हैं, एक तो टेम्परेचर है, दूसरा है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, तीसरा है विंड स्पीड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इकट्ठे एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। क्या क्या? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, और विंड की क्या स्पीड है। तो ये आर डिटरमाइन द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर ऑफ ए प्लेस। नव दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन आर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली ऑकर ड्यूरिंग डे। दिन में मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। आपको मालूम है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स एट आफ्टरनून। आफ्टरनून जब होता है 12 बजे, तो उस वक्त मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग में आप देखो कि ब्रीज जेंटल एयर मूव करता है। तो जो कम टेम्परेचर होता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, और जो ज़्यादा होता है वो आफ्टरनून दोपहर के वक्त होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से आपको नोट डाउन करने हैं यहीं पे। द एवरेज वेदर टेकन ओवर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड है। जब एवरेज हम वेदर का निकालते हैं किसी बहुत दिनों तक किसी जगह, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, CLMAT, क्लाइमेट बोलते हैं उसको, उस जगह का। A place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be। अगर किसी जगह बहुत बारिश कम पड़ती है और टेम्परेचर बहुत, तो उसका क्लाइमेट कैसे होगा? उसका क्लाइमेट तो एक तो ड्राई होगा, बहुत खुश्क होगा, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा इसमें क्या होगा? वेरी ह्यूमिडिटी होगा, वेरी ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा कि वेरी, ठीक है, वेरी ह्यूमिडिटी होगा। तो जो तीसरा है, द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर। जहाँ बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं वो कौन सा एरिया? वो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये आप ट्रॉपिकल और एंड पोलर। एक तो बहुत हार्श क्लाइमेट होता है दो जगह, ट्रॉपिकल जहाँ बहुत गर्मी होता है, और पोलर जहाँ बहुत सर्दी होती है, वहाँ भी हार्श क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा है? ए प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड एक्सट्रीम हाई थ्रू आउट द क्लाइमेट ऑफ दैट वेरी बी ड्राई एंड वेरी हॉट। इसको लिखना वेरी हॉट। ठीक है, वेरी हॉट। अब चौथा जो हमारे पास है, इंडिकेट द टाइम ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। इसमें होता है मॉडरेट हॉट, मॉडरेट हॉट होता है दरमियाना, और मॉडरेट वेट, और मॉडरेट वेट भी होता है। दोनों मॉडरेट हॉट भी होता है, मॉडरेट वेट भी होता है जम्मू कश्मीर में। अब केरला में क्या होता है? केरला में होता है वेरी हॉट एंड वेट, वेरी हॉट एंड वेट होता है केरला में। ठीक है, राजस्थान में क्या होता है? हॉट एंड ड्राई। राजस्थान में जो होता है क्लाइमेट वो होता है हॉट ड्राई, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या होता है? यहाँ वेट होता है, ज़्यादा बारिश होती है यहाँ।
आप क्वेश्चन नंबर 4 हैं, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, इन दो में चेंज में कौन से अक्सर जो चेंज होते हैं वो कौन से होते हैं। अक्सर जो चेंज होती है वेदर, ये मिनट्स में होता है, घंटों में होता है, लेकिन क्लाइमेट्स ईयर्स में होता है, तो इसको आएगा वेदर। ठीक है। फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल की कुछ एडाप्टेशन है। आपको बोलना है कि ये एडाप्टेशन किन किन इलाकों में होता है। ये पोलर रीजन में होती है या क्लाइमेट जो होता है ट्रॉपिकल रीजन में होता है उनमें। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ डाइट खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स, तो ये कौन सी अडाप्टेशन, ये किन इलाकों में पाए जाते हैं। एक तो ये पोलर रीजन में नहीं होंगे फ्रूट्स, तो ये ट्रॉपिकल रीजन एडाप्टेशन है। ठीक है। वाइट फर किन में पाया जाता है। वाइट फर जो पोलर रीजन्स में होते हैं, ये अडाप्टेशन उन्हीं में पाई जाती है। तो ये कौन सी अडाप्टेशन, ये पोलर रीजन्स की अडाप्टेशन, क्योंकि आपको बोलना है कि ये अडाप्टेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या पोलर रीजन्स की, तो ये पोलर रीजन्स की। नीड्स टू माइग्रेट, ये नीड्स टू माइग्रेशन बोथ ट्रॉपिकल और पोलर रीजन के दोनों ऑर्गेनिज्म करते, तो इसको बोथ आएंगे। लाउड वॉइस किन में होती है। लाउड वॉइस जो ट्रॉपिकल होते हैं, ट्रॉपिकल एडाप्टेशन इनमें होती है। सिटकी पैड्स ऑन फीट, इनके जो पैड होते हैं वो सिटकी होते हैं फीट, क्योंकि ये ज़्यादातर अक्सर जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स है वो रहते हैं दरख्तों पे, तो उनके ये सिटकी होते हैं। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, ये स्किन होता है क्योंकि ये पोलर रीजन्स में होता है। ये एडाप्टेशन पोलर रीजन्स में के ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि उनको वहाँ बहुत सर्दी होती है, तो इसलिए उनके जो फैट होता है अंडर स्किन होता है वो उनको गर्मी देता है। वाइड एंड लार्ज पाज, जो वहाँ जो स्नो पोलर बेयर होता है उसके जो पाज होते हैं वो लार्ज होते हैं, जिससे वो इजीली मूव करता है स्नो में। ब्राइट कलर्स, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडाप्टेशन है। स्ट्रॉन्ग ट्रेल, ये भी ट्रॉपिकल रेन, क्योंकि दरख्तों पे उनको मनकीज को, तो उससे वो इजीली दरख्तों से के साथ जुड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं दरख्तों की टहनियों को टेल के ज़रिए। लॉन्ग ए लार्ज भी, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडाप्टेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दूसरे